अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम शनाज अख्तर है और मेरी बेटी का नाम यास्मीन मकबूल है। और 2014 में मेरी बेटी बीमार हुई और उसको खून की उल्टी आई। जब उसका टेस्ट करवाया गया पता चला मैदे का अल्सर है और फिर उसकी आंखों से खून आना शुरू हो गया। 2016 में इकरार हसन को जो एयरवाई डिजिटल पे होता है और सरेआम की टीम का मेंबर जो है, तो उसको पता चला लाहौर में एक ऐसी बच्ची है जिसके आंखों से खून आता है। उसने अपना नुमाइंदा भेजा हमारे पास और उसने यहाँ आके हमारे घर खुफिया वीडियो बनाई और इकरार को सेंड की। इकरार हसन ने कहा जी जल्द करें, आज ही इन लोगों की, इनकी फैमिली की टिकटें कराएं, इनको कराची लेके आए। फैसल भट्टी जो है ना, वो इकरार हसन हमारे घर भेजा। फैसल भट्टी इकरार हसन की टीम का नुमाइंदा था और यहाँ पे आया, मैं वीडियो बना के दी और अगले दिन इन लोगों ने हमारी टिकटें कराई। तो 2 जुलाई को 2016 में 2 जुलाई को शान रमज़ान में 27 रमज़ान की और 30वीं का जो रोज़ा था हमारा, वहाँ था इनके सेट पे अफ्तार हुआ। तो शान रमज़ान में हम लोग गए। तो जो मेरी बेटी को लोगों ने डोनेशन की हमारे बैठे हुए, वो 23 लाख रुपया जो है, 23 से 24 लाख जो है वो मेरी बेटी को डोनेशन हुई। और फिर इन लोगों ने कहा जी ब्रेक का टाइम आ गया तो आप दूसरी साइड पे चले जाए। तो हम लोग दूसरी साइड पे चले गए। वहाँ हमारे बैठे बैठे इनको 75 लाख जो है ना वो अमाउंट हुई। और 75 तो 20 से 25 यानी कि 1 करोड़ रुपया और एक घर मेरी बेटी को डोनेशन होया। ऑस्ट्रेलिया को कोई आदमी जिसने 23 लाख की डोनेशन की, उसने ऐलान किया, एक घर का ऐलान किया और उसने कहा इस फैमिली का ताहियात जितना खर्चा वो मैं करूँगा, इस बच्ची के इलाज का, इसकी पढ़ाई का, इसकी शादी का सारा मैं करूँगा। और इन लोगों ने ना साथ, जब हमने दूसरे केवर में गए तो इन लोगों ने 8-9 पेपर जो है, ये मैं पहले भी कई मरतबा बता चुकी हूँ, इन लोगों ने वो स्टाम्प पेपर हमसे साइन करवाए, सिग्नेचर करवाए और उसके ऊपर इन लोगों ने हमारे अंगूठे लगवाए, दस्तखत लिए और मेरे हस्बैंड की आई डी कार्ड की कापियाँ और मेरी आई डी कार्ड की कापियाँ इन लोगों ने लिया। मेरे बेटे का नंबर भी लिया। और मैं पहले ये बहुत मरतबा 2017 में मैं बता चुकी हूँ। 2017 में मैंने इकरार हसन को यानी कि नोटिस भी करवाया। और मैं जब वहाँ से हम आए घर, इन लोगों ने हमारी वापसी की टिकट कराई तो हम लोग लाहौर आ गए। और 2 दिन बाद मेरी बेटी की तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई और मैंने कामरान से रब्ता किया। मैंने कहा कामरान, मेरी इकरार हसन का कार ख़ास है कामरान। तो मैंने बोला कामरान मेरी बेटी की तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई, जो भी अमाउंट हुई है हमें उससे कुछ पैसे दें, मैं उसका इलाज करवाऊँ। आगे कामरान ने कहा आप किसी से पके लें, बच्ची को दाखिल करवाएं, हम बहुत जल्द आएंगे आपके पास तो आपको पैसे देंगे। और 1 महीने के बाद या कुछ दिन ज़्यादा या कम है तो एक कामरान हमारे पास आया तो उसने एक चेक निकाला। वो चेक निकाल के उसने उसके ऊपर मेरे सिग्नेचर लिए। मेरे 2 बेटे घर थे और मेरे बेटों को घर से बाहर निकाला गया और कहा ये हमारे माँ बेटे की बात है। और मेरा बेटा नहीं जाता था, ज़बरदस्ती कामरान ने उसको घर से बाहर निकाला। ये बड़ों की बात है, बड़ों में रहे। तो मैंने उसको कहा बेटा आप चले जाएं, तो वो बाहर चला गया। उसके बाद ये 4 लोग आए थे। इसके साथ सैयद वसीम था जिसको ये प्रोड्यूसर समझते, प्रोड्यूसर बताते, और कामरान था। एक इनके साथ कैमरामैन था, एक आदमी और था जिसका मैं नाम नहीं जानती। ये 4 लोग हमारे घर आए और सैन के दरमियान इन लोगों ने चारपाई डाली और वहाँ बैठ के कामरान ने अपने पोपट से चेक निकाला। एक साइड पे उसने पकड़ा, एक साइड पे मैंने पकड़ा। वो उसने फ़ोटो ज़्यादा या कम में। तो एक कामरान हमारे पास आया तो उसने एक चेक निकाला। वो चेक निकाल के उसने उसके ऊपर मेरे सिग्नेचर लिए। मेरे 2 बेटे घर थे और मेरे बेटों को घर से बाहर निकाला गया
और कहा ये हमारे माँ बेटे की बात है। और मेरा बेटा नहीं जाता था, ज़बरदस्ती कामरान ने उसको घर से बाहर निकाला। ये बड़ों की बात है, बड़ों में रहे। तो मैंने उसको कहा बेटा आप चले जाएं, तो वो बाहर चला गया। उसके बाद ये 4 लोग आए थे। इसके साथ सैयद वसीम था, जिसको ये प्रोड्यूसर समझते, प्रोड्यूसर बताते, और कामरान था। एक इनके साथ कैमरामैन था, एक आदमी और था जिसका मैं नाम नहीं जानती। ये 4 लोग हमारे घर आए और सैन के दरमियान इन लोगों ने चारपाई डाली और वहाँ बैठ के कामरान ने अपने पोपट से चेक निकाला। एक साइड पे उसने पकड़ा, एक साइड पे मैंने पकड़ा। वो इसने फ़ोटो सेशन की। फ़ोटो सेशन करके इस इंसान ने वो चेक जो था अपनी जेब में डाला। इसने कहा मैं जाऊँगा दोबारा। 52 लाख का चेक था, यानी कि 52,000 का चेक, 52 लाख का चेक था। जो उसने चेक निकाला वो 52 लाख का चेक था, 52 लाख का चेक था। वो इसने दोबारा अपने पॉकेट में डाला। ने कहा मैं जाऊंगा और वहाँ से यानी कि मैं अपने प्रोड्यूसर के सिग्नेचर करवाने, ये कराची से चेक कैश होगा तो मैं दोबारा लेके आऊँगा। लेकिन दोबारा ना तो वो चेक लेके आया, ना उसने कोई बात की। और ये 3-4 मरतबा हमारे घर ऐसे आते रहे। और जब ऐसे ये लोग आते रहे, मेरे असरार करने थे, इन लोगों ने हमें वो पैसे नहीं दिए थे। और कामरान ने हमें 12 लाख रुपया जो है ना वो कैश दिया। और इन लोगों ने झूठे, यानी कि अभी 2020 में जो चेक इनसे मुझसे साइन करवा के ले गए थे, अभी वो चेक झूठे। मेरा जो शौहर है यास्मीन का अब्बू जो है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और उसका कोई अकाउंट नहीं है। इन लोगों ने उसके नाम पे चेक बना के तो वो इन लोगों ने इशू कर दिए। और हमारे घर फर्स्ट टाइम अली आया, उसे ये 3-4 मरतबा हमारे घर ऐसे आते रहे। और जब ऐसे ये लोग आते रहे, मेरे असरार करने थे, इन लोगों ने हमें वो पैसे नहीं दिए थे। और कामरान ने हमें 12 लाख रुपया जो है ना वो कैश दिया। और इन लोगों ने झूठे, यानी कि अभी 2020 में जो चेक इनसे मुझसे साइन करवा के ले गए थे, अभी वो चेक झूठे। मेरा जो शौहर है यास्मीन का अब्बू जो है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और उसका कोई अकाउंट नहीं है। इन लोगों ने उसके नाम पे चेक बना के तो वो इन लोगों ने इशू कर दिए। और हमारे घर फर्स्ट टाइम अली आया, उसने वीडियो बनाई और कामरान इकरार हसन ने उसको पैसे दे के और जैसे कैसे करके वो वीडियो इसने डिलीट करवाई। उसके बाद हमारे घर बासिक अली आया, उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसने वो बासिक के साथ भी मिल के वो वीडियो डिलीट करवाई और दोबारा फिर उसको मैं हमारे घर में भेजा और तमाम प्रूफ, तमाम सबूत मैंने वो बासिक को दिए। और बासिक के सामने मेरी बेटी की आंखों से खून चढ़ रहा था, खून की उल्टियाँ कर रही थी। और बासिक ने वो खुद वीडियो बनाई जो शायद उसने वो वीडियो में लगाई भी है और मुकम्मल उसने नहीं लगाई, तो वो वीडियो दूसरी भी सैयद बासिक ने वो डिलीट कर दी। और उसके बाद हमारे घर अली नासिर आया और उसने वीडियो बनाई और वो बना के वीडियो लेके गया। और जैसे ही उसकी वीडियो चली, वो हफ्ता चली वीडियो, उसके बाद इकरार हसन उसके साथ मिलके तो वो वीडियो भी डिलीट करवा दी, 3 वीडियो वो डिलीट करवा दी। और ये फिर और 2-3 चैनल वाले और थे, वो हमारे घर आए। टोटल 7 जो लोग हैं वो मुख्तलिफ डेटों में हमारे घर आते रहे। जो वीडियो बनी वो डिलीट इसने करवा दी और अभी वो हमें धमकियां दे रहा है, जो मैं इनसे पूछ लूँगा और बहुत जल्द पूछूंगा। मैं इन लोगों से सरेआम करूँगा जो हमें सैयद बासिक अली ने बताया। हमने कहा हमें कोई डर नहीं है, हमें उसने कोई पैसे नहीं दिए। 1 करोड़ 1 घर मेरी बेटी